Any regret in life? मेरे जो वालिद साहब हैं उनका बड़ा डिस्टेंस रहा है शुरू से। हमारा एक अच्छा। कम्युनिकेशन का बड़ा इशू रहा है हमारे, तो वो मैंने जाके ना और उसकी क्या वजह थी? जो 90s का तो एक तरह से एक ट्रेडिशन थी है, ये सभी कहते हैं, जी यही वजह थी या कोई और वजह थी? ये भी वजह है, एक ये भी वजह है कि फादर्स बहुत फ्रेंडली नहीं होते थे ये, लेकिन हाँ खैर हमारे अब्बा तो बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन वो क्योंकि हमारा एक हम लोग सेपरेट रहते थे, तो वो उस तरह का ना वो एक कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा वालिदैन के दरमियान सेपरेशन थी? नहीं मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाँ उनका आपस में रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हम लोग भी इस तरह से, तो वो कम्युनिकेशन के बड़े इश्यूज आते थे। तो फिर मैंने बहुत अरसे तक जाके अभी तक लिटरली, तो मैं बहुत सारी चीज़ों पर जब नाराज़ होती थी तो मैं अपने दिल में ही रखती थी, मैं कहती थी कोई फ़ायदा नहीं, करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसका नतीजा वो आप इंट्रोवर्ट होती चली गई? इंट्रोवर्ट तो मैं बाय नेचर हूँ इंट्रोवर्ट। मुझे थोड़ा सा अपने आप को खोलने में, मतलब बात करने में या किसी से कम्युनिकेट करने में टाइम तो मुझे लगता है, लेकिन बहुत दफ़ा आपको ये भी लगता है ना कि बात करके भी क्या फ़ायदा, तो इस वजह से फिर आप नहीं भी करते बात। अच्छा, आपको पता है ये रिलेशनशिप में ना बड़ी खौफनाक मोड़ होता है जब आप किसी भी रिश्ते में ये समझें कि बात करने का फ़ायदा नहीं है। ये बहुत यानी कि आप जब तक आप बात करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कहते रहते हैं, तब तक रिश्ता ज़िंदा रहता है। रिश्ते की असल मौत होती ही उस वक्त है जब आप ये कहते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इतनी समझदार हैं, आपने कोशिश नहीं की कि फिर उस गैप को कम किया जाए? नहीं, क्योंकि शायद हम लोग उस मरहले पे आ गए थे जहाँ लगता था लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। लेकिन यही मेरी रिग्रेट है कि शायद ये ना सोचा होता, शायद जल्दी बात कर ली होती, तो शायद वो जो इतने साल जो ज़ाया किए हैं, वो एक बाप बेटी का जो एक कुर्बत होती है, तो और वो हर वक्त जो एक मेरे अंदर अभी भी वो चीज़ है ना कि एक फादर वाले एक जो वो होते हैं, तो वो शायद मेरी ज़िंदगी में ना होती, इतनी ज़्यादा जो डेवलप हो गई है। लेकिन अब जाके जब ऑब्वियसली अब काम करने लग गए हैं, सारी चीज़ें ज़िंदगी में सेटल होती जा रही हैं, हर चीज़ जो मसाइल थे वो ख़त्म हो गए, नॉर्मलाइज हो गया सब कुछ, मगर उसकी एक तिश्नगी आपको महसूस होती है? तिश्नगी इसलिए है ना क्योंकि इतने साल ज़ाया जो कर दिए। देखिए माँ बाप तो दोबारा नहीं आते, माँ बाप तो एक ही होते हैं। आप कहीं दुनिया जहाँ की चीज़ें भेज दें, माँ बाप दोबारा नहीं ला सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते। तो आप उनसे नाराज़ होकर कहाँ जाएंगे? वो नाराज़ होकर आप उनसे नाराज़ तो हो रहे हैं, लेकिन आप ये अपने साथ बुरा कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को अंदर से सप्रेस्ड कर रहे हैं, और वो चीज़ एक वो वूंड जो है ना वो आपके अंदर रह जाता है, और वो फिर जाके आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करता है। फिर आप वो चीज़ अपने रिलेशनशिप में जाके ढूंढ रहे होते हैं कि भाई मुझे पैम्पर करो, मेरी बात सुनो, मतलब मैं अभी उदास हूँ, मुझे खुश करो। क्यों? कोई और, ये पार्टनर का काम नहीं होता, ये आपको अपने आप को खुद देखना होता है। तो फिर ये चीज़ें मैंने कमाल का एनालिसिस किया आपने। इट्स अ फैक्ट, जब व्हेन यू हैव अ फादर वुंड, जब आपका वो एक, तो ये आपने खुद एक्सप्लोर किया कि इस वजह से इस नौयत की हैबिट्स या ख्वाहिश आप में डेवलप हुई, या किसी साइकेट्रिस्ट ने आपसे ये डिस्कस किया? नो, एक्चुअली आई वाज एक्चुअली सीइंग समवन जिससे लग रहा था कि शायद एक वो कहते हैं ना कि एक लगता था कि हाँ ये एक फ्यूचर पार्टनर बन सकता है। अच्छा, तो उससे मेरी बात होती थी, तो हमारी बड़ी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो आई एम अ वेरी सॉफ्ट नेचर्ड पर्सन, मैं इतनी सॉफ्ट स्पोकन, में तो लड़ना तो मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब मेरी तो लिटरली ऐसी आदत है कि कोई ज़रा सा चीख भी देता ना तो मुझे मेरा दिल फटने लग जाता है कि चीख कैसे लिया, क्योंकि हमारे घर में सब बहुत शाइस्तगी से बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। तो वो फिर उन्होंने मुझे बेसिकली कहा कि यू शुड प्रॉब्ली कंसल्ट समवन, कि कोई ना कोई इशू है जो आपको हर बात बुरी लगती है और इस तरह की चीज़ें। देन आई स्टार्टेड सीइंग माय थेरेपिस्ट। उन्होंने फिर मुझे थेरेपिस्ट ने बताया कि बेसिकली आपको अपनी जो इनर चाइल्ड है उसको आपको पहले पैम्पर करना है। आप ये कोई और काम नहीं करेगा, आपको उसको प्यार देना है। ये आपका काम है, अपने आप को खुद हील करें कि ये मेरे मसले थे। बेसिकली लाइफ पार्टनर के उसमें भी आप एक फादर फिगर जो है वो आपको उसको देखते हैं। एंड दिस इज नेचुरल, ये मैं नहीं करती, दिस इज नेचुरल। व्हेन someone is missing, when a father is missing in your life, ये दुरुस्त बात, तो आप वो चीज़ अपने पार्टनर में ढूंढ रहे हो। दुरुस्त कह रही हैं। पार्टनर क्या होता है? पार्टनर होता है साथ 50-50 काम करने के लिए। पार्टनर आपको पैम्पर करने के लिए नहीं होता। तो आप वो फिर कहते हैं नहीं अच्छा अब मैं दुखी हूँ, मुझे पैम्पर करो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता।
तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको फर्स्ट यू नीड टू हील योरसेल्फ, देन गेट इनटू द रिलेशनशिप। फिर मैंने उस पर काम किया। कभी ये जो एक खला, एक गैप रहा, आपने अपने वाले साहब से इसका इजहार किया किसी मौके पे? हाँ जी किया था मेरे ख्याल से। उस तरह से तो इजहार नहीं कर तो सकती। रिसेप्टिव थे? उन्होंने क्या कहा? मैंने बस ज़िंदगी में पहली दफ़ा उनको कहा था आई लव यू, और वो रोने लग गए। मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी आई लव यू ही नहीं बोला अपने। वो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको आई लव यू बोलूँ। और वो भी मैं थी कश्मीर में कहीं ऊपर, तो मैं ऊपर हिल पे गई हूँ, वहाँ पे मैंने वो एसकॉम चलती है वहाँ पर, वो कनेक्ट किया। मैंने अबू फादर्स डे था, मैंने कहा वो आपसे बात करनी थी, वो मुझे आप याद आया। कहें अच्छा बेटा ठीक हो तुम, ठीक हो, अच्छा हाँ बेटा सिग्नल नहीं आ रहा, अच्छा चलो चलो मैं रखता। मैं नहीं रुके बात सुने। वो आपको मुझे कह रहा था आई लव यू, पहले तो खामोशी हो गई। उसके बाद से मुझे इतनी ज़्यादा रोने की आवाज़ आई है आगे। मैंने कहा हमारे मेरे अब्बू के अंदर ये भी है, मतलब वो एहसास भी करते हैं, वो रोते भी हैं। मैं तो कभी अपने अब्बा को रोते हुए नहीं देखा। आप इंसान को पहचान ही नहीं सकते, आपने उसका एक परसेप्शन बनाया हुआ होता है अपनी ज़िंदगी में कि ये एक सख्त आदमी है और इसके कोई एहसासात नहीं है और कोई जज्बात नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं कि ये भी एक इंसान है जो कि सिर्फ उसको सोसाइटी ने बताया तुम मर्द हो। बाज़ औक़ात आपको एक चट्टान लग रही होती है, हल्का सा छू दो तो पता लगता है तो मोम है, ज़रा सी मोहब्बत की हरारत से आप छू ऐसा ही है। अंदर से हर मर्द कमज़ोर है, मुंह में रोना चाहता है। ये हमारी सोसाइटी का प्रेशर है जो उनको इस तरह से कर देता है, नहीं तुम मर्द हो, तुम तो अपने जज्बात नहीं दिखा सकते, तुम वल्नरेबल नहीं हो सकते, तुम अपनी कमज़ोरी नहीं हो सकते, और उस वजह से आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। फिर जब आप वापस आई, फिर वालिद साहब ने क्या कहा? तो बस मुझे एक और फैंटेसी थी कि मैं उनके पाँव ज़रा पकड़ूँ पहली दफ़ा, तो वो बस किया। उसके बाद फिर खैर वो डायबिटीज़ हो गई, वो उसके बाद उनको फिर वो काफ़ी अरसा हमने, उनकी लेग भी एम्प्यूटेट हुई उसी ज़माने में। I'm sorry। तो वो सब हुआ, तो उस वक्त हमारी बड़ी क्लोजनेस हो गई थी। बहुत अच्छा साल था वो। मुझे लगता है कि मैंने इतना भरपूर और मुकम्मल साथ कि जब आपको लगे आपके माँ और बाप दोनों आपके साथ हैं, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी कैसे हो सकती है? आपने तो अपनी ईद पे अपनी माँ के ही हाथ पकड़ के कपड़े ख़रीदे हैं ना, तो जब दोनों आप देखते हैं आपका सर ऐसा और कंधे ऐसे चौड़े हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब तो कोई बोझ ही नहीं रहा, अब तो हम इतने हल्के हो गए। तो वो एहसास था उस, आज से 2 साल पहले की बात है। तो शायद ही अगर मैं बहुत पहले इनिशिएटिव ले लेती तो शायद बहुत जल्दी मैं हल्की हो जाती। बहुत लगा है, बहुत टाइम से कंधे बड़े भारी थे। ठीक है। तो वालिद साहब को फिर कभी एहसास हुआ, उन्होंने इस हवाले से कभी आपको अप्रिशिएट किया कि हाँ सोनिया तुमने ये इनिशिएटिव लिया? और हमारे अब्बा इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। अच्छा, इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। बस अब मुझे बस ये पता लगता है जब उनका ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं तो वो रोते हैं। तो जैसे कि कोई भी ऐसी बात हो जाती है, जैसे कभी कभी अवार्ड आ गया तो जाती है अवार्ड हाथ में पकड़ के ना, वो व्हील चेयर घुमा के पूरे घर में जाते हैं कि देखो सोनिया का अवार्ड आया, सोनिया का अवार्ड आया। मतलब ऐसे उनको अवार्ड मिले। तो वो इस तरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एहसास होता है कि अच्छा इनका अभी भी हमारा रिलेशन उतना ही मजबूत है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता सालों दूर रहने के बाद। बाप तो बाप ही होता है ना सोनिया। और सबको बताते हैं कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी। अगेन देखिए, सबसे अच्छी बात यह है इसके अंदर, इस सारी उसमें हर दूसरे तीसरे घर में ये मसाइल होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है जो आपसे मेरे ख्याल में दुनिया सीखेगी कि आपने इनिशिएटिव लिया और आपने एक ब्रोकन रिश्ते को आपने जोड़ दिया। और ठीक है, सारी महरूमियाँ ना सही, मगर फिर भी अगर देखिए ना, आप तसव्वुर कीजिए कि ये भी नहीं होता तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती। तो कम से कम आपने उस रिश्ते के आखिरी सालों को खूबसूरत बनाया अपने लिए, अपने वालिद के लिए। और बेटा बेटी कुछ नहीं होता। ये बड़ा हमारी सोसाइटी में बेटा 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 करके ना ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हैं। हमारी फैमिली भी इसीलिए ख़राब हुई है कि अच्छा बेटियाँ इस तरह से कुछ भी नहीं होता। आपकी बेटियाँ, आपने बेटियों को इस काबिल बनाओ, उनको इतना एतमाद दो। ये जेंडर तो अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों इंसान को बहुत एक जैसा बनाया, मजबूत। आप उनको इतना एतमाद दो, इतनी क्वालिफिकेशन दो, इतनी एजुकेशन दो ना, वो आपका नाम आसमान पे लेके जाए तो आप मेरा नाम बदल दें ना। देखिए ना, आप खुद बता रही कि आपके वालिद कितना खुश होते हैं। बहुत
हैप्पीएस्ट मोमेंट सोनिया हुसैन की ज़िंदगी का? आई थिंक जब घर लिया था ना, वो बड़ा खुशी वाला एक वो था। अच्छा, वेरी गुड। और वो आपने अपनी कमाई से खरीदा था? जी जी, क्योंकि जब मुझे लगता है ये सुनने में इतनी बड़ी वो नहीं लगती, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है अचीवमेंट, लेकिन जो लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं ना, उनको पता होता है कि हर महीने क्या हो रहा होता है। उसने आपको बहुत खुशी दी? मुझे शायद इतनी खुशी नहीं, मेरे माँ बाप को बहुत खुशी। अच्छा, बहुत। क्या कैफियत थी जब आप उनके साथ उस घर में दाखिल हुई? बस फूल पहनाए। मुझे ये चीज़ें करने का बहुत शौक है, मिठाई खिलाने का, फूल पहनाने का। फिर मैंने उसको पूरा डेकोरेट किया, फिर उसके बाद पूरा तोड़वाया, क्योंकि थोड़ा ओल्ड कंस्ट्रक्शन थी, फिर उसको नए सिरे से रेनोवेट करवाया अपने हिसाब से। तो वो अम्मी का सारा हर चीज़ सोच के उनके हिसाब से, तो वो एक एक चीज़। और अब तो मुझे सब कुछ पता लग गया, कौन से पाइप लगते हैं, अच्छा। कौन सी वायर लगती है, हर चीज़ मुझे पता लग गई। तो अब मैं कॉन्ट्रैक्टर को भी काम कर सकती हूँ। सोनिया हुसैन द कॉन्ट्रैक्टर। फेवरेट मेमोरी? अच्छा, कुछ लगे स्पेशल याद है? मुझे लगे कोई ऐसी बात है जिस रिदा को बताना चाह रही है। किसी ने पहली दफ़ा तारीफ की थी, अच्छा आप तो बड़ी। अच्छा। हाँ जी, तो वो बटरफ्लाई वाली जो एक, और याद है कि मुझे नहीं आती बटरफ्लाई वाली फीलिंग। नो, नहीं आई थी, मगर उस वक्त आई आती थी। नहीं है। उस वक्त आई थी? हाँ जी, पहली दफ़ा। हाँ आई थी। क्या की थी? कि क्या एग्जैक्ट वर्ड आपकी कुछ आँखों के बारे में कुछ कहा था कि आपकी आंखें बड़ी डीप हैं, इस तरह कुछ कहा था। डूब जाने को जी चाहता है। इस तरह की बात की थी। मैंने कहा अच्छा, कोई आंखें भी कोई नोटिस करता है, ये क्या बात हुई? तो आपको याद रह गई बात? जी, वो बात मुझे याद है। कोई ऐसी बात जिसने बहुत तकलीफ दी हो सोनिया हुसैन को, और बाज़ औक़ात वही तकलीफ आपको फिर आगे भी लेके जाती है, वो याद आती है? बड़ी बड़ी फ़नी बात है ये, लेकिन मेरा हाँ, बाद में फ़नी लगती है, उस वक्त बहुत तकलीफ हुई होती है। जी, तो मेरा आई थिंक पहला प्ले था, तो उसमें कोई मेरी बहन बनी हुई थी, और वो थोड़ी सी सीनियर थी उस वक्त। तो वो उसमें क्या होता है कि मेरी बहन बीमार होती है, स्ट्रेचर पे होती है, तो वो उसको मुझे होता है कि तुम ठीक हो, तुम उठ जाओ। तो अब मैं तो इसी तरह करूँ जिस तरह आप अपनी बहनों को करते हैं, तो वो एक्टिंग करनी थी। वो मेरा पहला वो था, प्ले था आपका। तो मैं उनको ये कहती, कहने लगी हाथ तो हटाए ना, इनको एक्टिंग नहीं आती, इनको कौन लेकर आ गया है, जाए यहाँ से। और जब चीखी है ना, तो मैं तो ऐसे हो गई, मैंने कहा अल्लाह इतनी इंसल्ट। तो फिर मैं कोने में जाके चली गई। तो जो डायरेक्टर थे उस प्ले के, वो मेरे पास आए, वो कह रहे कि तुम क्या चाहती हो, मैं जाके डांटूँ उसे? चलो आओ, मैं डांटता हूँ। तो मैं उनको भी लगा गलत हुआ आपके साथ? सबको लगा, मतलब जितने भी लोग थे वहाँ पर, सब कह रहे थे कि ये बड़ी बदतमीज़ी की है इन्होंने। और मैं तो आई वॉज ओनली 16 या 16.5 साल की होंगी इस तरह से, तो छोटी, और घर से निकली हूँ पहली दफ़ा काम करने के लिए। तो मैं तो नए आने वालों को तो सिखाना चाहिए ना, अपने साथ लेके चलना चाहिए। जी, तो मैं तो बहुत ही रोने धोने लग गई। तो मेरे डायरेक्टर ने कहा चलो आओ, मैं इसको ना ठीक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये कोई तरीका है बात करने का? तो मैं रोने लगी। तो मैं उठी, तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अभी मैं बोल दूंगा ना, उस चीज़ का इतना असर नहीं होगा जितना उस चीज़ का होगा जो अब तो तुम काम से जवाब दोगी। वाह, बड़ी खूबसूरत बात की थी उन्होंने कि आप किसी भी क्रिटिसिज्म को अगर पॉजिटिवली लें तो वो आपकी ज़िंदगी बदल देती है। यस, ज़िंदगी बदल देता है। यस, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। फिर किसी की कोई बात असर नहीं की। बाद में कभी फिर उनसे मुलाकात हुई, कभी इस पे बात हुई उन्हीं से? शी वाज बेसिकली अ मॉडल। अच्छा। तो वो मॉडल और एक्टिंग साथ करती थी। उनका करियर भी अब नहीं है, मतलब अच्छा, ख़त्म हो गया है। ठीक है। लेकिन वो मुलाकात हुई थी। जी, मुलाकात हुई थी। तो वो किसी फैशन शो पे वो मेरे पीछे खड़ी थी, मैं वो शो स्टॉप कर रही थी। देखिए आप, जिस लड़की को आपने हाथ नहीं लगाने दिया, वो शो स्टॉपर थी। तो मैं वो सामने से जा रही थी, मुझे सब वो लेकर जा रहे थे, वो खड़ी हुई थी। तो मैं गुजरने लगी, तो मुझे अचानक से वो नज़र आई। मैंने कहा रुके, मैं पे सलाम कर लिया उन्हें। मैंने कहा उनको ये ना लगे मगरूर हो गई है। बस